प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें संभाले रखा। इस बात के लिए हम खुदावन को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे उत्तम आशीषों के देने वाले खुदावन राजा, आपने हमें संभाल रखा, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आशीषित किया, हम इस बात के लिए भी परमेश्वर पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले होते हैं, उनके संग और साथ होना, उनके घर और घर आने पर उनके पिता उन्हें संभाले रखना। हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों को आशीषित करना और हर एक लोगों को संभाल के रखना। हम धन्यवाद देते हैं ये पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं परमेश्वर पिता, उनके घर और घर आने, उन्हें एक भी तकलीफ मत आने देना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों को संभाल के रखना, हर एक के घर और परिवार में परमेश्वर पिता अपनी आशीषों को, अपनी पवित्र आत्मा को भेजना और उंडेलना परमेश्वर पिता। सारा आदर में मैं आपको देते इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में और उसकी संगति में एक गीत और गा लेंगे और उस गीत का बोल है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधों में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधों में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में घिरूँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में घिरूँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आइए गीत को गाएंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम मेरे हैं, सारी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम मेरे हैं, सारी चराइयों में
हमें चराता है। मार्गों में घाटी पहाड़ों में ले चलता है। जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं, घाटी पहाड़ों में ले चलता है। जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ैया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यारी मन में भर दे अपनी, प्रेम तेरे की यारी मन में भर दे अपनी, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूल पे हुआ कुर्बान, सूल पे हुआ कुर्बान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम। नारे लगाओ और गौरी, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गौरी, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम आगे वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई रूथ अल्फ्रेड करेंगी। नित्यानंद के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार हम
आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता को धन्य कहे। धन्यवाद धन्यवाद देने वाले, तमाशे के देने वाले परमेश्वर पिता, पवित्र मेरे नाम से आपके निकट आते हैं। आपने हमें संभाला, हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज जो भी हम आपके वचन में सीखते हैं, हमारे मन में सदा बसने के लिए योग्य बन सके परमेश्वर पिता। और नित्य नाना जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर पिता, वे आपके नाम से चंगे होने के योग्य हो सके परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में बीमार होंगे, जो तकलीफ में होंगे, आप उनकी सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। और जो भी लोग हम सलाह के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आशीष देना। स्मृति कौर के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय फ्रेड को देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज की संध्या फिर हमें अपने करीब रखा कि हम प्रभु के वचन में मन को लगाएं और प्रभु के साथ अपनी संगति को बराबर एक दूसरे को अर्पित कर सकें। परमेश्वर पिता को हम धन्य कहते हुए उसके पवित्र कदमों के पास आएं और उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। जैसा कि हम पिछले शनिवार को इसी समय, यही समय वो था जिसमें हम प्रभु की स्तुति और महिमा किए थे, और उसी क्रम में आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और ये आज इस कड़ी की दूसरी कड़ी होगी जिस पे हमने मन लगाया था। हमने देखा था कि लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक हमने पढ़ा था। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेलों की क्या बुलाहट है, वहां पे प्रथम चेलों की बुलाहट है और प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं और अपने सेवकाई के लिए उन्हें एक निमंत्रण प्राप्त होता है। लेकिन उसके बुलाए जाने का भी कारण हमने देखा था, और यह परिचय बाइबल में सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में पाया जाता है। हम जो देख रहे हैं लूका उसके 5 और उसके 1 से 11 पद में है, और मत्ती के 4 अध्याय में, और मरकुस के पहले अध्याय में, और यूहन्ना के पहले अध्याय में इनका सबका वर्णन है। हमने पिछले बार देखा था कि प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं। जैसे हम एक पद पढ़ लेंगे, जब वह भीड़ के पीछे थे, जब वह भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नाव लगी हुई थी। देखे मछुए उनसे उतरकर जाल धो रहे हैं। उन नाव में से एक पर जो सैमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से नाव थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो गहरे में जाल डालो। सैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने रात भर मेहनत की परंतु कुछ भी ना पकड़ा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और फिर हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 11वें पद में बोलते हैं, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपना पतरस, यूहन्ना और उनके और जो चेले थे 2-4 उनको बुलाता है और अपने पीछे और सेवकाई के लिए उन्हें अगुवाई करता है। और हमने उसी क्रम में देखा था कि पहली बात प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो परिश्रम करते हैं। 5वें पद में हमने पढ़ा है, वहां पे लिखा है, सैमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। ये टूटे हुए थे, हारे हुए थे, फिर भी इसने क्या कहा, हे स्वामी, मैं तेरे कहने से पुनः परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात उनको बुलाते हैं जो यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। 4 वचन में पाते हैं उसे, जब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। और वो प्रभु यीशु मसीह की वाणी को, वचन को सुनकर कहा, गहरे में नाव को ले चलते हैं। तीसरी बात हमने देखा था जो हमें 5वें में मिलता है, सैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे, अर्थात
प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज उसी क्रम में हम चौथी बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को भी बुलाते हैं। हम 7वें पद को पढ़े, यहाँ पे लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नावों पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे शिष्य को चुना जो अपना ही स्वार्थ नहीं देखा। यदि आज आपको और मुझको अवसर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, चुपके से उन सामानों को लेके चले जाएं, और हम धन्यवाद भी करना भूल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस की जो नाव जाले हैं यहाँ तक भर गई, नावें डूबने लगी। तब उसने क्या कहा, अपने साथियों को भी बुलाया। मेरे प्रिय, दीपक जो होती है ना, दीपक सिर्फ जलना जानता है, वो व्यक्ति को नहीं पहचानता कि वो कैसा है, कि मोटा है, कि पतला है, कि लंबा है, कि चौड़ा है, कि उसके मन में पाप है, वो नहीं जानता। वो सिर्फ रोशनी देना जानता है, और उसकी रोशनी में कौन कौन चलता है, ये बात सोचने वाली बात है। क्योंकि अंधेरा हमेशा क्या होता है, दूसरों के लिए हानिकारक होता है, परंतु उजाला दूसरे के लिए क्या होता है, वो मार्गदर्शक होता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिमोन जो था अपने 2 और साथियों को क्या करता है, मदद के लिए अपने पास बुलाता है। प्रियो, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के प्रति परिश्रम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो अपने साथ साथ उन भटकी हुई भेड़ों को भी लेके आती हैं, ताकि उनका भी आत्मा, उनका भी जीवन बच सके। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनते हैं और जो अपने साथ साथ दूसरों को भी बुलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमोन ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, परंतु परमेश्वर के वचन को और सुनने के लिए अपने साथियों को भी बुलाया, ताकि वो क्या करें, मदद करें। प्रियो, हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसका हम 20 पद को पढ़ें, वहां पे लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है आज आपको और मुझको कि जो वचन हमने सुने अपने कानों से, जो प्रभु यीशु मसीह पे आप और मैं विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को आप और मैं पहचान गए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, उस वाणी को, उस वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमें दूसरों तक भी लेके जाना है, जैसे सिमोन पतरस ने किया। कहीं यह अवसर हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज देते हैं, क्योंकि आप और मैंने भी प्रभु की वाणी को सुना है, आप और मैं भी प्रभु में परिश्रम करते हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो क्यों ना खुदावन हमको अवसर दे रहा है कि इन वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को प्रभु के पास लेके आए। जिस प्रकार से प्रभु की आज्ञा के मानने से वो ढेर सारे मछलियों को खींच लाए, प्रभु चाहता है आपके और मेरे द्वारा वचन के सुनाए जाने से बहुत से लोग प्रभु की ओर आकर्षित होने पाए। पांचवी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जिनके सुनने वाले कान हैं। हालेलुया। आज भीड़ में तो बहुत से लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं। कुछ लोग अपने नाम को ऊंचा रखने के लिए, कुछ लोग अपने पद को ऊंचा रखने के लिए, कुछ लोग अपने आप को, अपने वस्त्र को अच्छे दिखलाने के लिए भीड़ में चलते हैं। लेकिन प्रियो, जो वचन को सुनता है, जिसके सुनने के कान होते हैं, वे ही वचन पे क्या होता है, आगे बढ़ता है।
वही उसके जीवन में वचन का बीज बोने पाता है। अब और मैं जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को निकाले, वहां पे 18वें अध्याय में हम पहुंचते हैं। वहां पे एक अंधे भिखारी का वर्णन है। बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा और समझिएगा। परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है और वो आपको और मुझको सिखलाता है। हम इस परिस्थिति को अपने सम्मुख रख करके देखें। हम नहीं कहते कि हम भिखारी हैं, लेकिन एक भिखारी से हमारी क्या होने वाली है, तुलना होने वाली है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन है। यदि मेरी बातों से बुरा लगता हो तो प्रभु यीशु मसीह में माफ कर दीजिएगा मेरे भाइयों। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, हालेलुया, क्या हो रहा है? एक भीड़ यरीहो के निकट पहुंचा। एक भीड़ यरीहो से होकर के जा रही है और उस अंधे भिखारी का भीख तो मांग रहा है, परंतु उसके कान कहीं और लगे हुए थे मेरे प्रियो। इसीलिए पांचवी जो बात है, प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाता है जिनके सुनने वाले कान हैं। भीड़ में बहुत से लोग चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन जिसके सुनने के कान है वो आशीषित हो रहा है। और वो कहता है, भीड़ की आवाज को सुनकर क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताई, सुनना से जा रहा है। तब उसने उसे पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, क्या बोल रहा है? मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे, क्योंकि वो प्रभु की वाणी नहीं सुन रहे थे। वो प्रभु के साथ चल तो रहे थे, लेकिन उनके कान और ध्यान और मन कहीं और थे। यदि उनका मन प्रभु के वचन की ओर होता, प्रभु की ओर होता, तो दूसरों को भी अपनी ओर आने देता, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आपको और मुझको क्या अधिकार मिला है? वचन को बांटने। कभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20 पद। फिर ये लोग उसे क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि ये अपना पद और औधा और प्रभु के साथ संगति को अपने आप को दर्शा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंधा भिखारी ने वो पाया जो उन लोग शायद मैं सोचता हूं नहीं पाए होंगे। उसने प्रभु से दृष्टि दान पाया, उसने प्रभु से उस चीजों को पाया जिसके लिए वो लालायित था। आज हम भी भीड़ में चलते हैं, आज हम भी बड़े बड़े रैलियों निकालते हैं। क्या हम सच में प्रभु को प्रस्तुत करते हैं या प्रभु को पुकारते हैं सच में, या फिर हम अपने आप को, अपने बैनर को हम प्रमोट करते हैं? ये प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहना चाहता है। हमारे सामने एक अंधा भिखारी हमारे लिए आज एग्जाम्पल है मेरे प्रियो। इस रात्रि का समय जो हमारे जीवन से गुजर रहा है, इस रात्रि का जो पल है, हमारे हाथ से धीरे धीरे रेत की नाई बहते जा रहा है और हमारी मुट्ठी और भींचते जा रही है। हम खोल के तो देख लें मुट्ठी में कितना रेत बचा है, उतना ही समय हमारे जीवन में है। आज भी परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हमें अपने कान को खोलना है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे पद को पढ़ेंगे अपन, लूका और उसके 5 और उसके तीसरे पद में लिखता है, तब उन नावों में से एक पर जो सैमोन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। पतरस के कान खुले हुए थे। पतरस ने प्रभु की वाणी को सुना। पतरस ने एक ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मैं तुझे नहीं जानता, हे उत्तम मनुष्य मैं तुझे नहीं जानता। उसने नहीं कहा, क्योंकि उसके कान खुले हुए थे पतरस के। इसलिए प्रभु की वाणी को सुनकर क्या किया, वो उसे नाव को गहरे में ले चला और प्रभु यीशु मसीह सबसे बातें करने लगे। 6वीं और अगली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो अपने आप को पहचानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो अपने आप को पहचानते हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हम परमेश्वर का वचन ये 8वें पद में कहता है, यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस अपने आप को पहचान लिया, पतरस अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज मैं मनुष्य होकर के हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो तो प्रभु के साथ संगति में है, वो तो प्रभु की वाणी को अपने कान से सुन रहा है, वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, वो प्रभु के साथ साथ चल रहा है, प्रभु के वाणी को अपने कानों से सुन लिया। अब वो अपने आप को पहचानने लगा। मेरे प्रियो, आप जब सूर्य की रोशनी में आएंगे तब आपको महसूस होता है कि आज दिन है। यदि हम रात के अंधेरे में जाएंगे तो हम जान जाते हैं कि आज अंधेरा है, रात्रि का समय है। और यहाँ पे भी पतरस ने भी वही किया। जब प्रभु के संगति में आया तब पतरस अपने आप को पहचान लिया कि मैं पापी हूं, इसलिए वो कहता मेरे पास से चला जा। एक पद पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वाणी है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वह हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसका 22वां पद है। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। मैं सोचता हूँ यह आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। पढ़ेंगे हम सब मिल करके जहाँ भी हैं। जिस हाल में क्या बोलता है यीशु मसीह, कहता है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी नहीं ठहरते। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं आते, यदि प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें नहीं करते और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में ना आते तो आप और मैं पापी नहीं ठहरते। वचन कहता है, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब आपके और मेरे लिए कोई बहाना नहीं है। अब हम किसी प्रकार की बहाना बना भी नहीं सकते, क्योंकि पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आए तो पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चले जाइए। यह परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बातें कर रहा है। आज हमको परमेश्वर का वचन हमको सिखला रहा है कि हम अपने आप को पहचान ले, हम अपने आप को जान ले। मेरे प्रियो, पतरस ने अपने आप को पहचान लिया। अब हमको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। हम कब तक अपने पाप की चादर को ओढ़े रहेंगे? हमें आज अपने इस पाप के चादर को फाड़ना है, फेंकना है। तब तो हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप पाएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसके 26 पद को कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न कुलीन बुलाए गए। हमको अपने आप को पहचानना है। हम यदि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने जीवन में अपने आप को नहीं पहचाने तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोले यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 और उसके 22 में, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। हालेलुया। परंतु अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको पहचानना है। जैसे पतरस ने अपने आप को पहचान के क्या बोला, यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पे गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जिस पल जिस समय हम अपने आप को पहचान लेंगे उस दिन मेरे प्रियो आपको और मुझको सच्चा उद्धार प्राप्त हो जाएगा, सच्चा जीवन की ज्योति प्राप्त हो जाएगी और उस अनंत जीवन में हमें जाने में कोई नहीं रोक सकेगा। इवन पवित्र आत्मा हमारी और अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमारी और मदद करेगा। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत ही अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, 7वीं और अंतिम बात जो आज आपके और मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रभु यीशु मसीह
उनको बुलाते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बुलाते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। हम अपने 11वें पद को पढ़े, वहां पे बहुत ही सुंदर और अच्छा वर्णन मिलता है। वहां पे क्या लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। कितने आनंद की बात है। उन्होंने जब अपने आप को पहचान लिया, जब उन्होंने अपने आप को जान लिया, जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने रख करके अपने परिश्रम को, अपने किए गए कार्यों को जान लिया, तब क्या कहता वचन कि वे अपने नाव को किनारे पर ला करके सब कुछ छोड़कर, अर्थात पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व कार्य, पुराना उनका जो कार्य शैली थी, उन सब को त्याग कर, छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कितने आनंद की बात है। यदि हम पहला राजा दूसरा राजा उसका 19 अध्याय निकाले, यहाँ पे भी एक जवान है, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 19 पद से लेकर के हम 21 पद तक पढ़ेंगे। वहां पे एक जवान का वर्णन है जिसने 12 जोड़ी बैलों को फांद कर क्या कर रहा था, वो अपनी खेती कर रहा था। पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। तब वो वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी जानवर को लेकर बलि किया और जानवरों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पे एलिसा का चुनाव है, यहाँ पे एलिसा का अभिषेक करता है एलिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिसा क्या बोलता है, मुझे जाने दे कि मैं अपने माता पिता का क्या कर चूम लूं, अर्थात विदाई ले लूं, जो मुझको बचपन से लेकर जवानी तक पाल पोस के बड़ा किए हैं। मैं उनसे 2 मिनट मिल लेता हूं। एलिया क्या कहता है, मुझे तेरा मुझसे क्या, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि वही एलिसा अपने हल को, जिससे जानवरों को बांधकर क्या करता था, उनको हल चलाया करता था, उन सब को तोड़कर वो क्या क्या जला दिया। मालूम क्यों जला दिया? क्योंकि इसने प्रभु को पा लिया। जिस प्रकार से पतरस ने अपने जीवन में प्रभु को पाके अपना सब कुछ छोड़कर चला गया, ठीक एलिसा ने अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के खादिम के साथ उसके पीछे हो चला और उसकी परमेश्वर की महिमा में शामिल हो गया। ये है एक जवान जो प्रभु को, जिसके जीवन में प्रभु की आत्मा आती है, वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के कार्य में लग जाता है और प्रभु उसका आशीष, उसका प्रतिफल देता है। यदि आप एक पद निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 29 पद, प्रभु हमारा प्रतिफल हमको लौटाता है, हमारा प्रतिफल हमको नहीं खोने देता। पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा।
हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर आपको और मुझसे कहता है, जो कोई अपने माता पिता बाल बच्चे खेतों को मेरे नाम से छोड़ देगा, उसे क्या मिलेगा? अनंत जीवन, 100 गुना फल मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और पतरस ने जब प्रभु को पा लिया तो उसने सब कुछ छोड़कर, पुराना कार्य त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। ये है जो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में आगे बढ़ते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है, उसे आशीषों से मामूर कर देता है, उसे आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनको बुलाता है जो प्रभु के बताए हुए मार्गों में चलते हैं। आज आपके और मेरे पास एक प्रश्न है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको भी बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य जाति को बुलाया है, हर एक व्यक्ति को नाम लेके बुलाया है। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा और हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान किया है। मेरे प्रियो, हम अपने बुलाए जाने को सोचें। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद, जहाँ पे लिखा है अपने बुलाए जाने को तो सोचो। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाते हैं। क्या हमने इन 7 बातों को ध्यान से देखा, सुना? यदि ये हमारे जीवन में है तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीषमय जीवन जीने का अवसर देता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? आइए प्रार्थना करेंगे। आप सभी से मेरा भी एक निवेदन है। हमारे फूफा जी हैं, पेंड्रा में हैं, उनकी तबीयत सीरियस है और बुजुर्ग भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने प्रार्थना निवेदन में उन्हें स्मरण रखें। प्रभु उन्हें सबल प्रदान करे, उन्हें ताकत दे, हियाव दे, ताकि प्रभु के साथ हम आगे चल सकें और प्रभु की जो योजना हो प्रभु से हमारे जीवन में लागू करें। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो हमें जीवन दिया है, पिता परमेश्वर, जो हम आपके आज्ञाओं पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पे चलने वाले लोग हैं। हाँ, हम मानते हैं पिता, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है, हमसे गुनाह भी हुए हैं, हमने पाप भी किए हैं। हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर आपने संवारा है और आप हमें आशीषित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने गुनाहों को मानते हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम उस बुजुर्ग के लिए, नित्यानंद के लिए, पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने पवित्र और दाहिने हाथ की संगति में रखें। पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं अपने दास को न सड़ने दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं जवान सिंहों को गति होती है, परंतु मेरे खोजियों को किसी प्रकार की बलि वस्तु की गति नहीं होती। पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे, आपके दास नित्यानंद को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन्हें संभाले और अपने पवित्र हाथ के नीचे रखें। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारी पुकार आप सुनते हैं। और प्रभु जी, जितने लोग आपको आज पुकारते हैं और निरंतर आपको पुकारते हैं, हर एक की दुआओं की ओर अपने कान लगा खुदावा, ताकि हम आपके चरणों में अपने जीवन को पा सकें। हे प्रभु यीशु मसीह, उस बुजुर्ग को आपके हाथ में सौंपते हैं क्योंकि आपने उसका उठना बैठना देखा है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय को जो हम आपस में बांट सके, आपके वचन में, आपके गीतों में, आपकी संगति में आपको भावता और आपको बलिदान होने वाला हो सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ हैं।
आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में